गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मेवाड़ एजुकेशन। तो आज हम फिर से लाए हैं आपके लिए कक्षा 9 का लेसन 1 इंग्लिश का जो वर्क बुक का है। तो वर्क बुक में हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो आप देखिए ध्यान से। लेसन का नाम है चीताज टीयर, यानी चीता के आंसू। सबसे पहला क्वेश्चन है रीड द एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। मतलब ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के आंसर दीजिए। तो पैराग्राफ क्या है बच्चों, एक मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको, बाकी के आप खुद पढ़िएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ आंसर बताने वाली हूँ। और आपको अगर लगे कि नहीं हमको मैम पढ़ा के बताइए तो फिर आप कमेंट करिए, मैं आपको सब बता दूंगी। पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो अ जुलू हंटर वॉज सीटिंग अंडर अ ट्री। मतलब बहुत समय पहले, लॉन्ग लॉन्ग एगो यानी बहुत लंबे समय पहले जुलू हंटर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। हिज नेम वॉज एदी। उसका नाम एदी था। ही सा अ लार्ज हर्ड ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द लश ग्रीन meadow। उसने एक हिरणों का झुंड देखा था जो हरे भरे मैदान में, घास से भरे हुए मैदान में चर रहा था। ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से कहा, दिस डियर आर रियली वंडरफुल बट आई हैव टू रन अ लॉट टू कैच वन ऑफ देम। मतलब ये हिरण सचमुच में बहुत ही वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक है, बहुत ही मतलब लाजवाब है, लेकिन मुझे इनको पकड़ने के लिए बहुत ही दौड़ना पड़ेगा। कांट देयर बी एन ईजी वे टू गेट वन। वो अपने आप में सोच रहा, क्या ऐसा कोई आइडिया या ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं इनको आसानी से पकड़ सकूं। तो बच्चों ये था पैराग्राफ। अब इसी में से क्वेश्चंस दिया है। हु वॉज एदी, मतलब एदी कौन था। तो एदी कौन था बच्चों, हमने पढ़ा ना, ही वॉज अ जुलू हंटर। उसका नाम एदी था और एदी वॉज अ जुलू हंटर, मतलब जुलू शिकारी था वो। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड एदी सी। एदी ने क्या देखा। तो बच्चों क्या देखा एदी ने, हिरणों का झुंड देखा था जो हरे भरे मैदान में चर रहा था। तो हमें इसको किस तरह से लिखना है। एदी सा अ लार्ज हर्ड ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द लश ग्रीन meadow। तो देख लीजिए आप और लिख लीजिए। फिर है, व्हाट डिड एदी थिंक व्हेन ही सा द डियर। जब एदी ने हिरण को देखा तो उसने क्या सोचा। आंसर है एदी थॉट। देखो बच्चों, हमें थिंक का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस का वाक्य है, इसलिए हमें इस वर्ब की फॉर्म को बदलना होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो एडी थॉट दैट ही हैड टू रन a lot to catch one of those deer and wondered if here was an easy way to get a deer। एडी ने क्या सोचा था कि इस हिरणों को पकड़ने के लिए मुझे बहुत ही दौड़ना पड़ेगा, और अगर ऐसा कुछ होता है कि भी बहुत आसानी से ये पकड़ा जाए, ऐसा कोई आइडिया हो, ऐसा कोई तरीका हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बच्चों ये था पहला पैराग्राफ और उसके आंसर। अब मैं आपको पैराग्राफ बता रही हूँ, आप खुद पढ़िए और प्रश्नों के आंसर जो मैंने लिखे हुए हैं वो आप अपने वर्क बुक में लिखिए। आपके पास अगर वर्क बुक नहीं है तो आप अपनी नोटबुक में ये सब अच्छे से लिख दीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में काम लग सके। मैं थोड़ा शॉर्ट करके देती हूँ आपको। देखिए इस तरह से आपको स्क्रीनशॉट लेना है और पैराग्राफ के साथ लिखना है बच्चों, अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो, और वर्कबुक है तो वर्कबुक में लिख दीजिए। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों,
इसलिए वर्कबुक नहीं भी हो तो भी आप लिख दीजिए पैराग्राफ के साथ क्वेश्चंस के आंसर। मैं अब पढ़ के नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक एक प्रश्न का उत्तर अच्छे से लिखिए, मैं अच्छे से दिखा रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द मदर चीता डू इन द इवनिंग। तो इन द इवनिंग द मदर चीता हाइड cubs in a thick bush and left for a stream। अब पैराग्राफ नंबर 6 है, He saw two teeny cubs. They looked at him with their bright eyes। तो बच्चों आप पढ़ लीजिए, मैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं पढ़ नहीं रही हूँ। आप खुद पढ़ लीजिए और क्वेश्चंस के आंसर लिख दीजिए। तो why did Eddie catch both the cubs? Eddie caught both the cubs because he wanted to train the cubs to hunt for him। How many cubs did Eddie see? Eddie saw 2 cubs। Why could the cubs not run away? Because cubs could not run away because they were too young to run away। यानी वो इतने छोटे थे कि नहीं दौड़ सके। अब पैराग्राफ नंबर 7 है, इसको ध्यान से पढ़िए आपकी टेक्स्ट में स्वाध्याय पोथी में से, और फिर इन प्रश्नों के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, What was the mother cheetah's reaction when she found her cubs missing? Mother cheetah looked all around. First of all, she became angry and jumped wildly. The sniffed all around। बैटरी बहुत कम रह गई है बच्चों। तो इस पैराग्राफ का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द मदर चीता रिएक्शन व्हेन द फाउंड हर कब्स मिसिंग। ये हमने पढ़ लिया है, फिर भी आप और देख लीजिए और लिख दीजिए शांति से। मैं थोड़ा
रख कर देती हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपन टू द मदर चीता एट लास्ट। एट लास्ट मदर चीता ने क्या किया? तो ये देख लीजिए। अब ये पैराग्राफ है, वापस इसको ध्यान से पढ़ना है और इसी में से क्वेश्चंस के आंसर, इसको समझ लीजिए। क्वेश्चंस के आंसर हमने लिख दिए हैं, आप आराम से लिख लीजिए इसमें से देख के। Who was Shanno? What were his questions? So Shanno was very wise old man. He loved animals and knew all about them. What did Shanno do? So Shanno immediately took his strong cub and came out of his hut. What happened at night? At night, the mother cheetah cried so loudly she was heard by a wise man living in the village. बच्चों, आगे के प्रश्नों के आंसर आप देख लीजिए फटाफट, क्योंकि पार्ट बहुत लंबा है और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं फटाफट दिखा रही हूँ आपको। वीडियो को पॉज करके लिख दीजिए या स्क्रीनशॉट करके लीजिए। देखिए, ये सभी प्रश्नों के आंसर लिखे हुए हैं अच्छे से, तो अच्छे से अपनी वर्कबुक में लिख दीजिए। अच्छा, मैं एक एक को पढ़ूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ। आपको कुछ भी तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके लिखिए, तो मैं उसका ज़रूर सॉल्यूशन निकालूंगी और आपको जैसा चाहिएगा वैसा वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आपको क्या समस्या हो रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाले पेज में सभी प्रश्नों के आंसर अच्छे से लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए और पॉज करके लिखना हो तो भी और स्क्रीनशॉट लेना हो तो भी। तो बच्चों, आपको अगर समझ में आ रहा हो अच्छे से तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ताकि मेरे सारे वीडियो आपके फ़ोन में तुरंत आपको दिख सके और आप अपने प्रश्नों के आंसर अच्छे से लिख सकें। तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपके दोस्तों को भी ज़रूरत हो तो उनको भी ज़रूर शेयर करना। और जिसके पास बच्चों ये वर्क बुक नहीं हो तो आप अपनी नोटबुक में लिखिए और ये क्वेश्चंस के आंसर आप अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं आपको। तो जिन बच्चों के पास 9th क्लास में जिस भी स्कूल में पढ़ते हो और उनके पास वर्क बुक नहीं हो तो इसमें से आप प्रश्न और उत्तर दोनों ही लिख दीजिए, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी में आपके बहुत काम लगे। क्योंकि सारे पेपर इसी पैटर्न के आने वाले हैं, पैराग्राफ में से आपको आंसर देना है, तो ये आप लिख लेंगे तो आपके बहुत काम लगेगा। एक
पैराग्राफ भी आप अपने नोटबुक में लिख दीजिए, और नहीं भी लिख पाओ तो क्वेश्चंस और आंसर तो ज़रूर लिख दीजिए। मैं एकदम स्लोली स्लोली ले जा रही हूँ, तो आप आराम से लिख सकते हैं। अगर बच्चों कहीं हैंड राइटिंग में कुछ आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। पार्ट बहुत ही बड़ा है बच्चों, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। पढ़ना है तो, परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं तो सारे प्रश्नों के आंसर दीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा लेसन। फाइनली बच्चों, अब ये लेसन ख़त्म हुआ है। ये लास्ट पेज है, इसको ध्यान से देख लीजिए।
तो बच्चों ये लेसन आखिर में ख़त्म हो गया है। अब आप अगले लेसन में हम वापस फिर से नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो बच्चों फिर से मैं बोलती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कुछ भी तकलीफ हो तो कमेंट ज़रूर करिए। अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करिए। और कुछ इसमें सुधार करना हो तो भी आप कमेंट करके बताइए, तो मैं ज़रूर सुधार करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।